मैं सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत आभारी हूं, धन्यवाद करता हूं कि अभी 4 तारीख को 2 दिन पहले जितना एक बड़ा विषय, ज्वलंत विषय, पूरे देश भर के लोगों की भी नजरें इस पर लगी है। हरियाणा, पंजाब और बाकी उत्तर भारत की तो लगी हैं, इसमें राजस्थान भी है, दिल्ली भी है, बाकी सब हैं, जिनकी जो स्टेक होल्डर्स हैं, SYL के ऊपर एक ऐसा स्टैंड जिसकी लड़ाई हम 2014 से लगातार लड़ रहे हैं, उस स्टैंड पर वैसे तो पहले भी मोहर लगा दी थी उन्होंने कि SYL तो बनेंगी, इसको सब सरकारें मिल करके बैठ करके आपस में करें, ऐसा वो सारी बातें की थी। अब इस बार सुप्रीम कोर्ट ने कदम और बढ़ाते हुए कि जो जमीन वापस कर दी थी वो भी केंद्र सरकार उसको अधिग्रहण करके उसको सुरक्षित करे SYL की, और मेनली सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा है कि इसका रास्ता निकाले। जनवरी तक का टाइम दिया 3 महीने का, कि 3 महीने के अंदर इसका रास्ता निकाल करके, और चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट अब कैसे निकालेंगे और क्या करेंगे इससे बात करेंगे, अलग बात है, लेकिन इतना एक स्पष्ट जिसको कहना चाहिए निर्णय ये सुप्रीम कोर्ट का जो आया है, इसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट को हरियाणा की जनता की ओर से बहुत बहुत बधाई भी देता हूं और उनकी सराहना भी करता हूं, उनका धन्यवाद भी करता हूं। पंजाब को सर अभी भी फैसला आने के बाद आपने नहीं है, क्या आपको लगता है कि मतलब पंजाब के रवैये में कोई फर्क आएगा? देखिए, वैसे तो रवैये में फर्क आएगा कि नहीं आएगा, जब सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय होता है तो रवैया उनके हाथ में नहीं है। अब रवैया तो सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिया उस हिसाब से करना ही पड़ेगा, लेकिन जिस प्रकार के गिरगिटी आंसू बहा रहे हैं उसका कोई अर्थ बचा नहीं है, क्योंकि अब वो दोनों तरफ इधर से उधर से खेलते हैं। या तो बात करते हैं कि हम हरियाणा के हितों का ध्यान रखेंगे, और फिर हरियाणा के हितों के खिलाफ पंजाब के लोग कहते हैं कि नहीं नहीं हम तो पानी नहीं देंगे। और दुर्भाग्य ये है कि एक कैसा मैच है उनका, फिक्सिंग है कि दोनों बातें वो पंजाब सरकार के आवास में बैठ के कर रहे हैं। पंजाब सरकार का MLA वहां बैठ के कर रहे हैं यहाँ ये होगा, और पंजाब सरकार का वित्त मंत्री वो बैठ करके कहता हाँ पानी नहीं देंगे। अरे भाई, कहीं अगर आपने करना ही था तो हमें बताते पंजाब के, अगर हरियाणा के हित की बात करते तो हम उनको आम आदमी पार्टी वालों को कह देते कि भैया हरियाणा भवन के एक कमरे में आकर के कर लो, हरियाणा निवास में यहाँ कर लो, मेरे आवास पर कर लो, हमारा बहुत ऐसे सरकारी आवास हैं। तो ऐसे पंजाब सरकार के ही आवास पर बैठ करके उन्होंने सारे निर्णय करने हैं, तो निर्णय क्या करते होंगे? बीच में एक दीवारी तो है, इधर पंजाब की बात कर रहे हो, हरियाणा की बात कर रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी का कैसा चेहरा देखते सर? ये आप ही देख रहे हैं, और इस चेहरा का कैसा चेहरा ये बना है, आप लोगों को एक बहुत बढ़िया प्रश्न ये मिला है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को पूछना चाहिए। मेरे से तो उत्तर आपको अपेक्षा नहीं होनी चाहिए, लेकिन जहां से उत्तर पूछना है वहां से पूछने के लिए मैं तो कह रहा हूँ ये प्रश्न आपको उन दोनों से पूछना चाहिए, इधर भी पूछना चाहिए, उधर भी पूछना चाहिए। अकाली दल ने भी ये कह दिया कि जहाँ पर भी जमीनों पर सर्वे होता है अधिकारियों का घेराव करें, ना केवल सरकार। प्रश्न किसी पार्टी का नहीं है। एक सरकार के 2 चेहरे, 2 मुंही सरकार, प्रश्न तो ये है। वो तो पहले भी, अकाली तो पहले भी ऐसे करे थे, वो तो एक स्टैंड अलग अलग है पहले से, आज का नहीं है। लेकिन एक ऐसे विषय पर एक ही आदमी यहाँ बैठता कुछ बोल रहा है, यहाँ बैठता कुछ बोल रहा है, तो मैंने तो अभी दे दी ना, और क्या चीज। मेरा कहना है सरकारी आवास को इस्तेमाल करने का विषय नहीं है, वो कहीं भी बैठ के कर सकते हैं, लेकिन एक ही पार्टी 2 अलग अलग बातें, और वो भी अपने ही प्लेटफॉर्म पर बोल रहे हैं। एक ही बात तो बोले, दिल्ली मुख्यमंत्री कुछ बोलते हैं, पंजाब के वित्त मंत्री कुछ बोल रहे हैं, उनके प्रभारी हैं वो कुछ और बोल रहे हैं, तो कुछ ला करके कुछ ना कुछ एक स्टैंड पर आए, समझ में तो आए। एक स्टैंड ले, चाहे हमारे विरोध में ले, पक्ष में ले, उनका काम है। आज विषय वो नहीं है, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो कुछ कहा है, हम तो उसको देख रहे हैं। अब हमारी लड़ाई इनके साथ वैसी नहीं रही है, इनका तो एक स्टैंड अपना है, हमारा स्टैंड अपना है, सब पार्टियों, हरियाणा की सब पार्टियों का एक स्टैंड है, लेकिन कम से कम एक पार्टी एक स्टैंड रखती है, उसको लेकर के चलना है।